एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भव्यम क्लासेस। मैं हूं भूमि बजाज और आज मैं आप सबके बीच में लेकर आई हूं CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि CUET एक्चुअल में है क्या, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट है क्या। तो आप लोग 12th का एग्जाम देते हैं और जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अब तक यही होता आया था। इस वजह से जिन स्टूडेंट्स का 12th में अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता था उन्हें उनका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाता था। तो इसी वजह से एक डिसीजन लिया गया कि जो भी स्टूडेंट्स 12th के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और वो एंट्रेंस टेस्ट देके कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। और यही टेस्ट हमारा CUET का है, जिसके अंडर हमारी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट करा के अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देती हैं। तो आइए अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि CUET के लिए हमें कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन हमें CUET के लिए चाहिए। तो अगर आप 12th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, तो आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। या आप 12th में हैं तो 12th पास आउट करके जितने टाइम में रिजल्ट आ रहा है आप उतने टाइम में CUET के लिए प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि CUET के लिए हमारी एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है क्योंकि CUET में कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं बताया गया है, बस आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि CUET के लिए फॉर्म कब निकलता है, फॉर्म डेट क्या रहती है। तो 2022 में सबसे पहले CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और उसके फॉर्म डेट अप्रैल में निकली थी। तो हमारा एजम्पशन है कि इस बार भी अप्रैल मंथ में ही फॉर्म निकाले जाएंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चर्चा रहेगी कि एप्लीकेशन फीस क्या है। फॉर्म डेट आने के बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कितनी फीस देनी है। तो अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से है तो आपकी 650 रुपये फीस है। अगर आप SC से हैं तो आपकी 600 रुपये फीस है। आप ST से हैं तो आपकी 550 रुपये फीस है। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, फॉरेन से हैं, तो आप CUET का एग्ज़ाम 3000 रुपये में क्लियर करेंगे, 3000 रुपये में आपको देने हैं। अब हम बात करेंगे कि CUET के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे मेन चीज़ तो यही है ना कि एग्ज़ाम के अंदर आने क्या वाला है। इसमें हमारे 3 सेक्शन है। पहला है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के अंदर हमारा सेक्शन A है जिसमें टोटल 13 लैंग्वेजेस है और सेक्शन B में हमारी 20 लैंग्वेजेस हैं, यानी टोटल 33 लैंग्वेजेस आपके इसके अंदर आती हैं। आप कोई भी एक या 2 लैंग्वेजेस में पेपर दे सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्होंने जो आर्ट्स स्ट्रीम से है उन्होंने तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही पढ़ी होती है, जो कॉमर्स स्ट्रीम से है उन्होंने भी इंग्लिश पढ़ी होती है, तो वो उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं आगे लैंग्वेज पेपर में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डोमेन स्पेसिफिक की, तो CUET 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी 27 में से जो भी सब्जेक्ट चाहें उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आप इसे डिसाइड कैसे करेंगे, देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आपकी कोई ऑलरेडी डिसाइडेड यूनिवर्सिटी है जिसमें आप जाना चाहते हैं तो आप उसकी साइट पर जाके उसके सब्जेक्ट लिस्ट देखिए कि कौन से सब्जेक्ट्स के थ्रू वो एडमिशन दे रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के पेपर आपको क्लियर करने चाहिए। और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपने 12th जिस भी स्ट्रीम से पास करी है, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, आप उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज करें। इसके बाद मैं बात करूँगी जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट में आपके करंट अफेयर्स, GK, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब टॉपिक्स हैं। अगर अब हम बात करें कि जो लैंग्वेज है हमारी उसके लिए कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। लैंग्वेज का आप कोई भी पेपर दे लें, 33 लैंग्वेजेस हैं, हर एक पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। टाइम आपको पर पेपर पे 45 मिनट मिलेगा और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200 हो गए यहाँ पे टोटल मार्क्स। इसी तरीके से डोमेन स्पेसिफिक में 27 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और यहाँ पे भी 50 क्वेश्चंस होते हैं हर पेपर में।
जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे भी पर पेपर 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है और इसी वजह से यहाँ पे भी 200 मार्क्स का पेपर टोटल होता है। अब जर्नल टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि हमारा सीयूईटी का जो पेपर है वो किस फॉर्मेट में आता है, वो आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है आप उस पर टिक करेंगे। तो ये हमने बात कर ली कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज में, जीटी में और डोमेन स्पेसिफिक में। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो देखो, हमने बात करी कि लैंग्वेज के अंदर 13 है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 20 है, जिसमें से एक लैंग्वेज मैंडेटरी है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज में तो पेपर देना ही है। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी डिसाइड है कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो पहले आप उसका क्राइटेरिया चेक करें। इसके बाद अगर मैं डोमेन स्पेसिफिक में बात करूं तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम 6 पेपर भी देते हैं तो इसमें से किन्हीं बेस्ट 3 के नंबर जोड़े जाते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना है, क्योंकि 27 टोटल सीयूईटी हमें प्रोवाइड कर रही है। तो हम 27 पेपर्स तो नहीं देंगे, हम यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया चेक करके और जो उनसे सब्जेक्ट हमने अपने 12th तक पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में पेपर देंगे। यहाँ पे उसके बाद है जर्नल टेस्ट का, जो टोटल 1 पेपर होता है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप टोटल 9 पेपर्स दे सकते हैं, इससे ज़्यादा पेपर आप नहीं दे सकते। भाई सीयूईटी ने तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रख दिए, तो आप सारे पेपर थोड़ी ना देते रहोगे। कुछ लिमिटेड पेपर्स हैं यहाँ पे कि आप 9 दे सकते हैं। जर्नल टेस्ट का तो 1 ही पेपर होगा। इसके साथ आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 6 पेपर यहाँ से दे दिए, 2 पेपर लैंग्वेज के दे दिए, या फिर 3 लैंग्वेज के दे दिए, 5 इसके दे दिए। ये डिसाइड करने से पहले आप अच्छे से चेक करें, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की साइट्स पे जाएं और क्राइटेरिया को अच्छे से समझें कि किस में कितने पेपर देने से आपको बेनिफिट है, उस अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम दें। अब अगर मैं बात करूं कि सेक्शन ए में 13 लैंग्वेजेस है, तो वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, और इसी तरीके से 20 लैंग्वेजेस फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली एंड सो ऑन। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज को चूज करके उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। और डोमेन स्पेसिफिक 27 सब्जेक्ट्स हैं, जो ये रहे। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आप हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट चूज करें, और अगर आप कोई और स्ट्रीम से हैं तो आप उस अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। ये रही पूरे सब्जेक्ट लिस्ट, जिसमें संस्कृत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ये सब सब्जेक्ट्स भी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि मार्किंग स्कीम क्या है। हमने पैटर्न जाना, हमने जाना कि सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि मार्किंग स्कीम क्या है। तो देखो, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। लेकिन ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे है नेगेटिव मार्किंग। अनटिल अनलेस आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हो और वो रॉन्ग आंसर दे रहे हो तो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे है नेगेटिव मार्किंग। सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग होगी जिसमें आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा अगर आपने कोई भी रॉन्ग आंसर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जो सीयूईटी के अंडर आती हैं। वैसे तो 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके अंडर आती हैं, जो सीयूईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा के एडमिशन्स देती हैं, बट यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट प्रोवाइड करी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी आप चाहें तो कोई और यूनिवर्सिटी जो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है उसमें जा सकते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले उसके क्राइटेरिया को चेक करें और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करें, उसी अकॉर्डिंग पेपर दें। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पेपर को प्रिपेयर करने की। तो देखो, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हमारी एक तो लैंग्वेज का सेक्शन है, तो लैंग्वेज में सबसे मेन आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर आपने इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी पढ़ा है तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप वही लें।
और उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करें, क्योंकि ग्रामर टॉपिक्स इतने नहीं आएंगे जितना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इससे आपका लैंग्वेज का सेक्शन एकदम क्लियर। अब बचा डोमेन स्पेसिफिक। इसके लिए आप एनसीईआरटी, मेनली 12th की एनसीईआरटी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप अभी अभी पढ़ के हटे हैं, 12th पास आउट है, तो उस चीज़ में फोकस करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप YouTube चैनल को भी लीजिए और उससे भी पढ़ाई करें। तो हमारा जो चैनल है भव्यम क्लासेस, ये आपके लिए लेकर आ रहा है लाइव एंड रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स, जिसमें हम आपको CUET के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको CUET के बारे में जानने में बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू।